हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। सभी को राधे राधे, ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आज है निर्जला एकादशी। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हम लोगों ने आज निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। हमने कहा चलो आप लोगों से भी शेयर करते हैं। इसमें विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की पूजा होती है। विष्णु भगवान की मूर्ति रखी जाती है, साथ में गणेश जी भी स्थापित किए जाते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, बाद में विष्णु भगवान जी की होती है। और सबसे पहले तो इसमें मीठे जल का दान होता है। एक कलश में मीठा जल भर के संकल्प किया जाता है। और ऋतु फल, जो भी फल इस टाइम तो निर्जला एकादशी के टाइम में खरबूजा हुआ, आम है, केले हैं, जो भी ऋतु फल आप दान करना चाहें। दान करने की तो कोई सीमा ही नहीं, आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसा आप दान कर सकते हैं। और सबसे पहले तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और दान करना चाहिए। और जिसको ज़्यादा ज़रूरतमंद को ही दान करें, ज़्यादा हो सके सबसे पहले। और पंखा भी इसमें दान किया जाता है। जैसे मेरी सासू माँ ने बताया वैसे मैंने किया। एक पंखा, खरबूजा और केला, आम और मिट्टी का पात्र होना चाहिए, उसमें मीठा जल और उसमें ऊपर चीनी रख के, और कपड़ा जो भी है आपको दान करना चाहिए। दान की तो कोई सीमा ही नहीं। और दक्षिणा दान करनी चाहिए। दक्षिणा तो सबसे मेन होती है। और सबसे पहले तो एक थाल ले लें, उसमें स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बना के तब पूर्ण संकल्प होता है। और उसके बाद है अपना जो भी पंखा है, कपड़ा है और जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं वो रख लेना चाहिए। उनको मतलब संकल्प करना चाहिए। और पूजा करने के बाद फिर कथा सुननी चाहिए। और कथा मेरी मम्मी ने कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद फिर आरती होती है। सबसे पहले गणेश जी की आरती, फिर विष्णु भगवान की आरती होती है। बाद में तुलसी जी की भी पूजा होती है। तुलसी जी में कहते हैं आज के दिन, एकादशी के दिन, तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करते, क्योंकि तुलसी जी माँ एकादशी का व्रत रखती हैं। इसलिए हम लोगों ने तुलसी जी की भी पूजा की। और पूजा पाठ करके समाप्त करके, पूजा में टाइम तो लगता ही है। और सबसे प्रिय तुलसी जी ही हैं विष्णु भगवान को। उनको तुलसी जी तो ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और मैंने तुलसी जी चढ़ाई। और इसके बाद मैंने निर्जला एकादशी की कथा सुनी और मम्मी जी को सुनाई। ये कथा ऐसी कुछ है, ये कथा महाभारत काल की। एक बार महर्षि व्यास ने भीम से कहा, हे पांडु पुत्र, यदि तुम नरक से कष्टों से बचना चाहते हो तथा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए तथा प्रत्येक मास की दोनों एकादशी तिथियों का व्रत करना चाहिए। ये सुनकर नरक का उल्लेख सुनकर भयभीत भीमसेन ने व्यास से कहा, हे पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी पूजा और दान कर सकता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि मेरे लंबे समय तक भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क अग्नि है, जिससे एक बार भोजन करना भी कठिन है। अतः मैं पितामह, यदि कोई ऐसा व्रत हो जो मैं वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े तथा उससे स्वर्ग प्राप्ति का पुण्य प्राप्त हो, तो मैं ऐसा व्रत करने का प्रयत्न करूँगा। ये सुनकर व्यास वृष और मिथुन राशि के मध्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ये एकादशी वर्ष में केवल एक बार आती है, इसलिए आपको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के दौरान स्नान और आचमन शुद्धिकरण के लिए पानी पीने के अलावा पानी का उपयोग करना वर्जित है। आचमन के दौरान भी सुनिश्चित करें कि पानी 6 बूंदों से अधिक ना हो, अन्यथा ये शराब पीने के बराबर माना जाता है। इस व्रत में भोजन और पानी से पूरी तरह परहेज करना पड़ता है। यदि कोई ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी सूर्योदय तक जल नहीं पीता है तो उसे वर्ष की सभी 24 एकादशियों का व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मणों तथा किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत करने से प्राप्त होने वाला पुण्य वर्ष भर की सभी एकादशियों के पुण्य के बराबर होता है। व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, इस एकादशी का महत्व
मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। इस दिन विष्णु भगवान की सच्ची भक्ति से प्राप्त होने वाला पुण्य सभी तीर्थों तथा दानों से बढ़कर होता है। जो व्यक्ति इस दिन बिना पानी के रहता है वो जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के दूतों की यातना नहीं कर सहनी पड़ती, इसलिए भगवान के दूत उन्हें दिन वाहन में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। ये व्यास के निर्देशों का पालन करते हुए भीम ने निर्जला एकादशी व्रत रखा, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतरों का पाप कट जाता है, इसलिए इस निर्जला एकादशी का व्रत जरूर से जरूर करना चाहिए। जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते उनको ये एकादशी तो जरूर ही करनी चाहिए। कहते हैं कि सारे व्रत, कोई तो व्रत पति के लिए, कोई व्रत बच्चों के लिए होता है, ये व्रत एक ऐसा है जो सिर्फ अपने लिए रहा जाता है और इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने पूजा पाठ समाप्त करके आरती की, आरती करके आरती रख के भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करके फिर हमने सारा वीडियो थोड़ा बहुत बना लिया। आप लोगों को मेरी कथा, मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताना। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और सभी को राम राम। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमो नमः। सबका व्रत अच्छे से अच्छे जाए, मेरी यही प्रार्थना है भगवान जी से। सभी सुखी रहें, भगवान जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप एक बार कमेंट ज़रूर करिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो